आज हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई टू। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, इस बात को जानने के लिए रूल कहता है कि कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 40 एंड में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 36 एंड में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 49 एंड में 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 403 यहाँ एंड में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 208 यहाँ एंड में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4125 यहाँ एंड में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3729 यहाँ पर एंड में 9 है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 400 यहाँ एंड में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, चेक वेदर following numbers are divisible by 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लाइक 49, 38, 605, 2009, 4062, 36925, 4327207। यहाँ आपको पता करना है कि ये नंबर्स क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। देखना हमें ये है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3, 2, 4, 5, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स का सम करते हैं। तो 3 + 2 + 4 + 5, 5 4 9 2 11 3 14, हमारे पास आ गया 14। अब 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये 3245 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 2 4 8। फिर से हम इन डिजिट्स का सम करते हैं। तो 6 + 2 + 4 + 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 23 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 6 2 4 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा सा, 4 8 9 5 3 2 6। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसको पहले सम कर लेते हैं। 4 + 8 + 9 + 5 + 3 + 2 + 6, 6 2 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 4 37। अच्छा, हम चाहें तो दोबारा ये जो सम आया हुआ है इसको भी सम कर सकते हैं कि ये फिर से देखें कि ये 3 + 7 बना और ये हो गया 10। तो हम यहाँ पर भी कह सकते थे कि 37 3 की टेबल में नहीं आता तो डिवाइड ये नंबर 3 से नहीं होगा। या फिर हम यहाँ पर देखें तो हमें 10 मिल रहा है, तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा।
कुछ और एग्जांपल देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी के। 4 9 2 5 6, फिर से सम करते हैं तो 4 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, तो 13 15 20 26। और हम इसका दोबारा सम कर सकते हैं। वैसे तो 3 की टेबल में 26 नहीं आता, और सिंपल करने के लिए हम इसको फिर से सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 जो कि 8 होता है, और 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं, 4 9 6 2 8 6 5। फिर से सम करते हैं इसको, 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5। इसको देखते हैं कितना बनेगा। 6 5 11, 11 और 8 19, 21 27 27 36 40। तो ये आ गया 40। हम इसको दोबारा सम कर लेते हैं, 4 प्लस 0 4 हो गया, तो 4 हमने यहाँ पर किया है 4 प्लस 0, तो 4 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 6 9 2 1 1। इसको देखते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, 3 6 9 9 and 18 18 20 22। और हम दोबारा सम कर लेते हैं इसका, ये 2 प्लस 2 क्या 4। 4 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि चेक वेदर following numbers are divisible by 3। नंबर है हमारे पास 6 2 9 6, 3 4 2 8, 6 6 2 4 6 8, 3 9 6 9 5 3 6 3 2 8 1 7 6 5 8 5 2 4 8 6 3 9 6 9। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 125, यहाँ लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 2 3, लास्ट में 3 होने पर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 4 7 8, यहाँ पर लास्ट में 8 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 4 0 0, यहाँ लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही सिंपल है। तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर फिर से एक्सरसाइज ये है कि आपको पता करना है कि क्या ये क्वेश्चन 5 से डिविजिबल है कि नहीं। Are these numbers divisible by 5? नंबर हैं 6 2 8,
72060. Thank you.